जी सर। आपने चालू क्या लिखा हुआ है? अलंकार। हमारे अच्छे कपड़े हमारा अलंकार। अगर ये मकान, ये रूम बढ़िया अभी तो गंदा बंदा सा, और अगर सजावट होती तो ये इसका अलंकार। और हम काय के अलंकार की बात कर रहे हैं, काव्य के अलंकार की। तो काव्य का अलंकार, ठीक है। अलंकार होता क्या है पहले तो ये देखें, अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है शोभा करना। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि होता क्यों है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो उसके दो भाग कर दो। अल हम यहाँ अलग कर देंगे, अल, और अन की बिंदी आएगी तो ये क्या हो जाएगा? अकार। अंग है ये, आ बना हुआ है, या कार भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें अल, अल का अर्थ होता है शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाला। यानी टोटल क्या हो जाएगा अलंकार का अर्थ? शोभा करने वाला। सबका क्लियर है? अलंकार का क्या अर्थ हुआ? शोभा करने वाला। अब हम यहाँ ये तो सिर्फ हमने शोभा देखी, जो कहीं भी लागू हो सकती है, लेकिन हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं चूंकि, तो सिलेबस में काव्य। तो अब इसकी परिभाषा पे अगर हम आए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज देखें, बहुत से बच्चे लिखते हैं कारकों को, बहुत से लिखते हैं कारणों को, बहुत से लिखते हैं तत्वों को, बहुत से लिखते हैं घटकों को। तो इससे हमें कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची क्या होता है? जिसके एक ही चीज के मतलब इसका अर्थ वही निकलता है। जैसे हम सूरज की बात करें तो सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो है कारण। अब देखो, अगर कारण अच्छा है तो क्यों, मैं बताता हूं। जिस कारण से काव्य में सुंदरता आती है उस कारण को अलंकार कहते हैं। क्लियर है? मैंने थोड़ा कारण में वजन डाल दिया। जैसे हम कहते तो परिभाषा ऐसा कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारणों को अलंकार कहते हैं। लेकिन है ना, कारण में मैंने अगर वजन डाला तो कैसे बोलूंगा? जिन कारणों से, जिस कारण से काव्य की सुंदरता, जिस कारण से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उस कारण को हम अलंकार कहते ये हैं। बोर्ड कल तक आपने देखा था, और आज ये इतना फिर भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तो साफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो साफ हुई, इसकी जो सुंदरता बढ़ी, वो ही क्या है? वो ही अलंकार है। क्लियर है? सबको समझ में आ गई? अर्थ समझ में आया, परिभाषा समझ में आई। अब उदाहरण कोई बता सकता है अलंकार का उदाहरण? देखो, मेरे साथ में पढ़ना है तो फटाफट बोला करो, टाइम खराब होता है, नहीं बता सकते। तो जिस प्रकार से नारी की सुंदरता आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। आपने देखा होगा, एक बच्ची की शादी होती है तो उसका श्रृंगार, जो उसकी सजावट है, वो सब उस बिटिया का अलंकार है। अगर हम उस बिटिया का एक पर्दा लगाना, हमने देखी इतनी सुंदर बिटिया, पर्दा डाल दें स्टेज पे और फिर उसके है ना बाल बिखेरने हैं, आभूषण उतार दें और एकदम से पर्दा खोल दें तो सारे बाराती भाग जाएंगे। देखा होगा कि नहीं होगा? तो ये है, ये अलंकार का खेल है। ये क्या करते हैं? किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी वस्तु की या काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करती है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कौन कौन से हैं? तीन। कौन बोला बेटा? वेरी गुड। कौन कौन से बोलो? शब्द अलंकार, देखें, शब्द अलंकार गलत है, दूसरा बोलो। अर्थ अलंकार अर्थालंकार, और तीसरा उभय अलंकार। और तीसरा उभयालंकार। तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको? सभी को दिखाई दे रहे हैं?
बैठ जाओ बेटा, नाम और बता देते एक बार। संजना धाकड़। संजना धाकड़, धन्यवाद, आप बोल रहे हो, कम से कम जवाब दो और आपको आता है भी, उसके लिए थैंक यू। देखें सबके सामने है, अलंकार कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार, तीन प्रकार, ठीक है। शब्द अलंकार, अब हमें इसकी परिभाषा बनानी है, तो हम यहाँ वो जो मैंने भजन वाली परिभाषा दी थी उसी को लेंगे। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता आती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। जहां काव्य में अर्थों के माध्यम से सुंदरता आती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अगर अब हम बात करें उभयालंकार की, जहां शब्द और अर्थ दोनों ही माध्यम से सुंदरता आती है उसे हम, अब मैंने परिभाषा तो बताई लेकिन उनके उदाहरण नहीं बताए, तो वो भी जानना जरूर है। शब्द अलंकार की परिभाषा मैंने क्या बताई? जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता आती है उसे हम, तो ऐसा कोई उदाहरण बताएं जिसमें शब्द सुंदर हो। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। है सुंदर? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहम करे मोहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये क्या है? ये शब्द अलंकार। अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या होगी? जहां काव्य में अर्थों के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से सुंदरता आती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अब हमें ऐसा बताना पड़ेगा जिसमें अर्थ सुंदर हो। रही मन मानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानी। कनक कनक में सोबनी मादक का अधिकार, यही खाए बोराए जन वो वही पाए बोराए। इनके अर्थ तो मालूम है कि वो भी बताते चलूं? सबके बताए ना सभी को, तभी समझ में आएगा। नहीं है तो बोलो, डरने की क्या बात है, बोलो कि नहीं आ रहा, मैं खड़ा हूं तो अभी नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? देखिए जो मैंने कहा रहीमन मानी राखिए, उसका ये है कि मनुष्य को अपनी इज्जत यानी चमक बना करके रखना चाहिए। जिसकी इज्जत चली जाती है फिर उसका मोल दो कोड़ी का नहीं रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। मोती मानुष चून, जैसे अगर मनुष्य की इज्जत नहीं तो उसका जीना बेकार। अगर मोती, जो आप लोग माला मोती पहनते हैं, उसका चमक नहीं हो तो कोई खरीदेगा क्या उसको? बेकार। अगर आटा, अगर उसमें पानी नहीं डाले तो उसका कोई मोल है क्या? आटा ऐसे ही खाया जा सकता है? यहाँ चून का बहुत से लोग चूने से भी लेते हैं, जो पुताई का काम करते हैं चूना, उसमें भी अगर हम पानी न डालें तो उसका कोई। दूसरा मैंने क्या कहा? कनक कनक ते सोगनी मादक दाद का है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का है धतूरा। यहाँ ये कहा गया है कि कनक कनक ते सोगनी मादक दाद का, यानी सोने में धतूरे से भी ज्यादा नशा होता है। धतूरा तो व्यक्ति खाता है जब अंदर, तब जाके पागल होता है। सोना तो ऐसी चीज है देख के ही पगला जाता है और एक दूसरे को छीनने लपटी हो जाती है। ठीक है, ये अर्थ सुंदर है कि नहीं है? तो कौन सा हुआ बेटा? अब उभय अलंकार बताना है जिसमें शब्द भी सुंदर हो, जिसमें अर्थ भी सुंदर हो। तो देखें मैं आपको बताता हूँ, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी। इसमें ये है, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था महाभारत में, जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, खींचता ही जा रहा था, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो देखने वाले कह रहे कि ये रट्टा क्या है? स्त्री साड़ी की बनी हुई है कि पूरी गुड़िया ही परते खुलती जा रही है। प्याज को हम उतारते हैं अंदर कुछ नहीं, तो चिकन करते चले जाते। ये हुआ। दूसरा सुनाता हूँ, देखें। सारंग ले सारंग चली और कर सारंग की ओट, और सारंग जीनी जान के सारंग कर गई चोट। इसका अर्थ ये होता है, पहली सारंग जो है, सारंग ले सारंग चली, एक लड़की एक स्त्री एक जलते हुए दिए को हाथ में लेकर चली। कर सारंग की ओट, वो बुझ ना जाए इसलिए अपने आंचल या पल्लू या दुपट्टे की ओट करके, और सारंग जीनी जान के, उस कपड़े को दुपट्टे पल्लू को जीना जान के, पतला जान के, सारंग कर गई चोट, यानी हवा चोट कर देती है और दीपक बुझ जाता है। बंद।